नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, बजट पर हुई चर्चा। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। स्पीकर ने सांसदों को दी नसीहत, तो पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने संसद में उठाया अमृतपाल की रिहाई का मुद्दा। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई मामले में 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया और के कविता की भी बढ़ी न्यायिक हिरासत। अमित शाह को हत्यारा कहना राहुल गांधी को पड़ा महंगा। बजट सत्र के बीच कल सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। दर्ज कराएंगे बयान, बढ़ सकती हैं मुसीबतें। ममता बनर्जी ने बदला अपना दिल्ली प्लान, नहीं पहुंची आज दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर भी संशय बरकरार। नीतीश कुमार पर लालू यादव का बड़ा हमला, बोले बीजेपी के आगे सरेंडर कर गए नीतीश। बिहार को स्पेशल स्टेटस न मिलने पर भी भड़के, कहा केंद्र ने बिहार को झुंझुना थमाया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसका चौथा दिन रहा। संसद में आज बजट पर फिर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष लगातार हमलों की बौछार करता दिखा। दरअसल विपक्ष मोदी सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव का आरोप लगा रहा है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि वो सभी सांसद सदन की मर्यादा का पालन करें। पर विपक्ष ने आज जमकर बवाल काटा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा ना करके जनादेश का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री को गाली देने में लगा हुआ है। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। बजट पर हंगामे के साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई की मांग की। चन्नी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा बरप किया। आज फिर से विपक्ष ने बवाल काट दिया। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। बहस बजट के ऊपर है और बजट के अलावा सब कुछ आप डिस्कस कर रहे हो। मतलब बजट के ऊपर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में लोग नहीं है। क्या हो गया इन लोगों को? सवेरे सवेरे जगते ही मोदी 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 गाली गलौज। ये राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को क्या बना दिया है? और इसलिए आज ये चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने अमृतपाल के फेवर में कह दिया कि भाई वो जेल के अंदर उसको रिहा करो, संसद में बैठने दो। अजीब कहानी है ये। और ये मत भूलिए कि कोई भी सांसद किसी पार्टी का वो पार्टी की तरफ से बयान देने के लिए सामने आता है तो उसके लिए प्रॉपर रणनीति बनती है कि कौन व्यक्ति कब बोलेगा, कितना बोलेगा, किसको कितना समय दिया जाएगा और किन किन मुद्दों को वो उठाएगा। कांग्रेस पार्टी के ये एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ये राहुल गांधी की आवाज है। कांग्रेस पार्टी को इमीडिएटली माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज ये आरोप गलत नहीं होगा कि आप खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए हो। एक व्यक्ति आतंकवाद जैसे केस में वो अंदर है, चुनाव जीता है, लेकिन आप उसको लेजिटिमेसी दिलवाना चाह रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी, इसको कह सकते कि विचारधारा की दृष्टि से पूरी तरीके से दरिद्र हो चुकी है। जी, अब बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। शराब घोटाले मामले में आज एक साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आज उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष
सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की न्यायिक हिरासत को 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को तय कर दी है। केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया। बहुत बहुत बड़ा झटका है। एक साथ पूरा का पूरा गैंग वो न्यायिक हिरासत इनकी बढ़ा दी गई। के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन मुसीबत इतनी नहीं है, आज उनको ऑफिस भी खाली करने का फाइनल फरमान आ गया। 10 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल को अपना जो मुख्यालय है, जो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बड़ा लकी है, इस लकी ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज जारी कर दिया कि कहां इनका अगला ठिकाना होने वाला है। आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर अलॉट कर दिया गया है। जिस दफ्तर से वो अब तक ऑपरेट कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्योंकि ये हाई कोर्ट की जमीन पे ही कब्जा करके बैठे हुए थे, तो वहां से उनको हटाया गया है, नया ठिकाना मिला है। अब देखिए ये नया दफ्तर जो है वो लकी साबित होता है, अनलकी साबित होता है। तो केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही, पर हाँ कोर्ट की तरफ से कुछ कुछ इनको सहूलियत भी दी जा रही है। वो आज फैसला आया है कि वो एक्स्ट्रा 4 बार जो करना चाह रहे थे मीटिंग, तो 2 बार जो है उनको वकीलों के साथ बातचीत करने को अनुमति मिली है। तो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से केजरीवाल के साथ दिक्कत ही हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे ये लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से कि आम आदमी पार्टी के लोग कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं कि केजरीवाल के लिए कुछ आंदोलन कर लो, कुछ प्रदर्शन कर लो। इंडी गठबंधन के लोग तिहाड़ चल करके केजरीवाल से मिल के आते हैं, कुछ मीडिया में बनते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई जब आप हमारे गठबंधन में ही नहीं हो, जब आपने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि दिल्ली में गठबंधन नहीं रहेगा, हरियाणा में गठबंधन नहीं रहेगा, पंजाब में गठबंधन नहीं रहेगा, तो फिर अब हमसे ये सहायता क्यों मांग रहे हो? तो इसका मतलब है कि गठबंधन के अंदर भी दिक्कत, गठबंधन के बाहर भी दिक्कत, जनता के बीच में भी दिक्कत और कोर्ट कचहरी में भी महादिक्कत। जी, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका लग गया है। कल राहुल गांधी को यूपी के सुल्तानपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना ही है। पिछली कई तारीखों से वो गैर हाजिर चल रहे थे। अब खबर है कि वो कल बजट छोड़कर कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे और अपना बयान भी दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव के दौरान हत्यारा कहा था और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। हालांकि कल तो पेशी के लिए जाएंगे। क्या मुसीबत बढ़ेगी? भाई मुसीबत ये है, आप एक नेशनल लेवल के लीडर हो, आप क्या ट्वीट करते हो, आप किस तरह की भाषा बोलते हो, आप अपोजिशन के ऊपर, अपने विरोधियों के ऊपर हमला करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप किसी को हत्यारा कह दोगे? ये कौन सी भाषा है? मोहब्बत की दुकान है ये। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले किसी को भी हत्यारा कहते हुए गुजरते रहते हैं। तो ये तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है कि इसलिए वो जब कभी बह जाते हैं भावनाओं में तो मुंह से कुछ निकलता रहता है। अभी देखिए बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, सावरकर का भी मामला चल रहा है। आप जो है जगह जगह माफ़ी भी मांगना पड़ता है आपको। आप देखिए ये भाषण देते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस केस में भी माफ़ी मांगना पड़ेगा उनको। माफ़ी मांगेंगे तभी बचेंगे। अमित शाह को हत्यारा कहकर के आप इस तरह से बच नहीं सकते, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने राफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी, और एक बार नहीं 2 बार। पहले माफ़ी मांगी तो जज साहब ने कहा कि भाई ये कोई माफ़ीनामा नहीं है, फिर से ठीक से माफ़ी मांगो, तो फिर ठीक से माफ़ी मांगा गया, तब ये छूटे हैं। तो राहुल गांधी को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, विपक्षियों के ऊपर अटैक भी करना है तो किस तरह से करना है, इसकी ट्रेनिंग शायद
ठीक से नहीं मिली है। जी, अब बात करते हैं ममता बनर्जी की, जिनकी दिल्ली दौरे की चर्चा जोरों पर है। ममता बनर्जी तो आज दिल्ली पहुंचने वाली थी। ममता बनर्जी 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर आने वाली थी। हालांकि ताजा अपडेट के अनुसार ममता बनर्जी आज दिल्ली नहीं पहुंच पाई हैं। अब ऐसे में सीएम ममता बनर्जी की नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होने पर संशय बन गया है, क्योंकि इससे पहले जानकारी दी गई थी कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने 25 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए भी समय मांगा था। हालांकि अब वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी या नहीं, ये कल ही तय होगा। पर फिलहाल आज ममता बनर्जी दिल्ली नहीं पहुंची है। आखिर क्यों ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा स्थगित हो गया? देखिए, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। ममता बनर्जी अपने आप को अलग नहीं समझना चाह रही हो, क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही बजट पेश हुआ, कई सारे लीडर्स जो है वो ये कहने लग गए कि हमारे राज्य के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार हुआ है, डीएमके ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो एक इंडी गठबंधन की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरीके से है, भाई कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो ने नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इंडी गठबंधन में जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। तो एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो ममता बनर्जी करना चाह रही है इंडी गठबंधन के अंदर, वो एक ऐसा गुट तैयार करना चाह रही है जो राहुल गांधी को नेता नहीं माने। ममता बनर्जी अपने आप को इंडी गठबंधन का सर्वमान्य लीडर माइनस कांग्रेस वो पद पे पहुंचना चाह रही है। और इसीलिए जब कई सारे मुख्यमंत्रियों ने यह कह दिया कि हम नहीं आने वाले हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, तो ममता बनर्जी का भी बयान आया कि बंगाल के लिए कुछ नहीं मिला, बंगाल में कुछ नहीं है, बंगाल को ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि ये तो वाद विवाद का विषय है, लेकिन जो पब्लिक पोस्चरिंग वो करना चाह रही है कि भाई मोदी सरकार के खिलाफ हम डट के खड़े हैं, लेकिन खबर आई कि भाई वो मोदी जी से भी मिलेंगी। पैसा तो चाहिए, बिना पैसे का तो सरकार चलेगा नहीं। तो फिर इनको लगा कि सेकेंड थॉट कि अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं कि हम जाकर के प्रधानमंत्री से भी मिल लें और उसके बाद फिर हमारा जो है वो नीति आयोग में भी हम चले जाए, तो कहीं इंडी गठबंधन के अंदर ही अलग थलग ना पड़ जाए ममता बनर्जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वैसे ममता बनर्जी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, वो कल अचानक से उनका मूड आएगा, वो आ जाएंगी तो कोई रोक भी नहीं सकता। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर मोदी सरकार पर जमकर बरसे भी हैं। लालू यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये बहुत निराशाजनक है। केंद्र ने बिहार को सिर्फ बहलाने का काम किया है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला, ये बहुत दुख की बात है। केंद्र ने बिहार को झुंझुना बजाने के लिए दे दिया है। पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा, अब कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर हो गए हैं। क्यों इतने हमलावर हो गए हैं? देखिए, सरेंडर तो लालू यादव को करना चाहिए, जेल में रहना चाहिए उनको, लेकिन हिंदुस्तान का कानून जो है वो इतना लुंज-पुंज है कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति वो देश को ज्ञान बांट रहा है, जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लग चुकी है, लेकिन वो बाकायदा सरकार में कौन सरेंडर कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, सरकार कब गिरेगी, उसकी योजना बना रहा है। अभी उनको एम्स आना है, उनका चेकअप होना है। अब दिक्कत क्या है कि आप ये राजनेताओं के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, उसी के तहत तो लालू यादव बाहर घूम रहे हैं। अदरवाइज कानून का राज होता तो एक सजा याफ्ता व्यक्ति अगर बीमार है वो तो उनको छूट मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल में रहना चाहिए। लेकिन ये किस तरह का निजाम है कि जहां एक सजा याफ्ता व्यक्ति वो बाहर घूम रहा है, राजनीति कर रहा है। रही बात कि भाई सरेंडर कर दिया, अच्छा ठीक है, आपने सरेंडर किया कांग्रेस के सामने, भाई आपने भी तो सरेंडर किया कांग्रेस के सामने। गठबंधन धर्म निभाना है, आपको यह लग रहा है कि देश में नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार को गिरा दे, आपकी तरफ आ जाए, तो वो सरेंडर नहीं है, वो बड़ा एथिकल पॉलिटिक्स हो गया। और अगर वो किसी गठबंधन में हैं और गठबंधन का साथ दे रहे हैं
तो वो सरेंडर हो गया। ये किस तरह की भाषा और किस तरह की सोच है? दिक्कत क्या है? लालू यादव को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार मोदी से हाथ मिला चुके और जिस हिसाब से बजट एलोकेट किया गया है बिहार के लिए, तो सरकार तो वहां बहुत सारा काम कर लेगी। अब पटना से लेकर के पूर्णिया तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर बक्सर से लेकर भागलपुर तक, मतलब नॉर्थ बिहार साउथ बिहार दोनों ही जगह एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। और आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सिर्फ आप ये मोतिहारी और ये इलाका जो है सिवान का वो छोड़ दे, सिर्फ इस योजनाओं से ये सारे जगहों पे जो है कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो नीतीश कुमार तो जीत जाएंगे, उनकी इमेज विकास पुरुष की फिर से बन जाएगी, सड़कें बनेगी, काम होता शुरू होगा, लोग कहेंगे कि भाई ये सरकार काम कर रही है। तो इनके बेटे की भविष्य को क्या होगा? फिर कैसे बनेगा मेरा बेटवा मुख्यमंत्री? फिर तो चुनाव हार जाएगा। इसलिए उसकी पीड़ा है, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर ये इस तरह की बातें की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।